हेलो एवरीवन। आज मेरा पेपर था IBACIO 2 का सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। सबसे पहले अगर लेवल की बात करें तो इंग्लिश का लेवल डाउन हुआ है 2024 से। जीएस का लेवल डाउन है। करंट अफेयर का आप एक लेवल अप ही समझो, क्योंकि बहुत डीप पूछ लिया है। ठीक है, बहुत डीप। क्या क्या पूछा है, कैसे क्वेश्चन थे, आई विल टेल यू। मैथ्स लेवल डाउन है। रीजनिंग वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो आई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में पैराग्राफ आया है। पैराग्राफ जो था उसमें वो कैब नहीं पूछी है। आपका जैसे थीम पूछ लिया है पैराग्राफ का, एक छोटा सा पैराग्राफ था, थीम पूछा है और मीन्स आपके पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था एसएससी बेस का। ठीक है, और वो कैब एक से दो क्वेश्चन आई थिंक वो कैब के थे। आइडम फ्रेजेस थे, बहुत इजी इजी थे, देखते ही उड़ा दोगे ऐसा था। जीएस की बात करूँ तो 20 में से 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 20 में से आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन ही स्टेटमेंट बेस्ड थे। 20 में से आई थिंक 13 to 14 क्वेश्चन डुएबल थे। 3-4 क्वेश्चन का थोड़ा सा हार्ड मान सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन का बस। करंट अफेयर वन लाइनर था। करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्टेटमेंट बेस हो, वन लाइनर था, लेकिन इतना डीप था आई थिंक किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा इतना डीप। एक क्वेश्चन मैं बताऊं करंट अफेयर में, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहा है, इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहा है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था उसमें डेट पूछी गई थी। ठीक है, एक्सरसाइज में ना ये पूछा गया कि कौन से कंट्री के बीच में होता है, कब होता है, एयर एक्सरसाइज है, नेवी का है, आर्मी का है, कुछ भी नहीं पूछा गया। डेट पूछा गया है कि जगह तक नहीं पूछी गई है कि एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है। ठीक है, डेट पूछा गया है और डेट का ऑप्शन भी इतना क्लोज क्लोज है, तो इस वजह से वहाँ पर तो रिस्क लेना भी खुद एक रिस्क है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने ही पड़ते हैं। इसके अलावा स्कीम से बहुत से क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन स्कीम से थे। जीएस में आपका मुगल से क्वेश्चन था। मॉडर्न हिस्ट्री में CR दास वगैरह से क्वेश्चंस थे और केव्स का क्वेश्चन था। मैथ्स का लेवल डिक्रीज हुआ है। मैथ्स में 20 में से 8 to 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर कोई कर सकता है, और 8 to 9 तो जैसे मतलब देखते ही बना दिया ना, वन लाइनर ऐसा है ना, ऐसा क्वेश्चन था। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल दे दिया, ईयर दे दिया और रेट दे दिया, तो आपने एक बार में सोल्व कर दिया। और बाकी क्वेश्चन में क्या था, अगर करने लग जाओगे बहुत कैलकुलेटिव है तो वो टाइम को देखते हुए करना पड़ेगा। ठीक है, लगा मुझे इजी ही था। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल जीरो आई थी। रीजनिंग में आई थिंक 18, 19, 20 सबके इतने अटैम्प्ट होंगे रीजनिंग में। मैं तो कहती हूँ सबके 20 के 20 अटैम्प्ट होंगे, इतना इजी था और एक बार में ही कर दोगे। ऐसे मार्क फॉर रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाद में आके देखेंगे, एक बार में ही रीजनिंग हो जाएगा सबका। तो रीजनिंग में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पैटर्न पिछली बार का था पैटर्न वही है, बस क्वेश्चंस का लेवल डाउन हो गया है। आपके सर्कल से क्वेश्चन, सर्कल से नहीं, बॉक्स वाले क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बॉक्सेस हैं, ऐसा है। एक हाइट का क्वेश्चन था और डाटा इन स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है कि नहीं है, ये वाले क्वेश्चन थे। और मैथ्स में एक क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का, जो 2024 में भी मैंने देखा, 2021 में भी मैंने देखा, तो वो वाला क्वेश्चन आई थिंक हार्ड में ही काउंट करेंगे उसको। तो आगे की जिनकी भी शिफ्ट है तो वो क्वेश्चन करके जाना। तो ओवरऑल पेपर 2024 से डाउन है। सो सीधी सी बात है, कट ऑफ तो हाई जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़। आपका पेपर कौन से शिफ्ट में था और कैसा गया, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे जो टोटल अटेम्प्ट थे वो थे 74 अटेम्प्ट थे मेरे टोटल, जिसमें से 64 मेरा बिल्कुल सही सही है। और जो ये 10 क्वेश्चन है ये आई थिंक इस इनमें ना मैंने ऐसे चांसेस लिया है, जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो ऐसे 50-50 वाला चांस लिया है। तो बस ऐसा कुछ मेरा पेपर गया है। आपका पेपर कौन से शिफ्ट में है और कैसा गया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ये भी कमेंट में बताना। जय हिंद।